तो यहाँ हो गया है शाम का टाइम और मतलब असर का ख़त्म हो गया, अभी मगरिब का हुआ नहीं है, 6:45 के करीब हो रहा है। तो बस यहाँ पर आज आयरा का चाय पीने का मन कर रहा था, है ना आयरू? तो बस यहाँ पर बिस्किट रखे हुए थे, इनकी फूफा जी लाए थे, तो उसमें ये बिस्किट भी थे। तो आयरा ने कहा मम्मा मुझे चाय बना दो, तो मैंने बना दिया है। अब आयरा चाय पियेंगी। ख़ास बात मैं आपको बता देती हूँ, ये मेरी चाय है और मैंने ज़िंदगी में मतलब आज फीकी चाय ली है। मैंने कहा चलो अपना टेस्ट बिल्डअप करते हैं भाई, अब जब दोस्ती करी है इन सब चीज़ों से तो इन्हीं से दोस्ती कर लेते हैं। मेरी चाय कौन सी है? आपकी ये है, बच्चों की आज मतलब नहीं 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 नहीं, मैंने कहा 2 घूंट ले लेती हूँ और सिर्फ मुझे पता है मुझे बहुत गंदी लगने वाली है, मेरा फर्स्ट टाइम है कभी पी नहीं है, लेकिन मैं इसको पीऊँगी और इसी तरह का अपना टेस्ट बिल्डअप करेंगे भाई, ताकि मतलब फिर लॉन्ग रन में इस तरह की चीज़ें रहें ना, ये ना हो कि डिज़ायर वेट पालें और फिर उसके बाद फिर से वैसे हो जाए। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल ज़ुनज़ुवर। तो कैसे हैं आप लोग से? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छे होंगे। तो बस मैंने आपको बता ही दिया, शाम का टाइम हो गया, तो मैं ये चाय बना कर लाई थी। मैंने कहा चलो इसे पीती हूँ। एक्चुअली मैं सोच रही हूँ कि वैसे मैं आप लोगों को पता है, काफ़ी लोग मुझे कमेंट करके पूछते हैं कि आप शुगर के सब्स्टिट्यूट में क्या ले रहे हो। मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि मैं देसी खांड यूज़ करती हूँ शुगर का सब्स्टिट्यूट। बिल्कुल टेस्ट डिफरेंट नहीं लगता, बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे नॉर्मल हम चाय की चीनी की चाय पीती है ना, लाइक वैसे ही लगता है। बट मैं सोची हूँ कि उसको भी छोड़ दें। अब उसको ऐसा है कि जैसे शुरू से बचपन की आदत है ना कि चाय के साथ कुछ खाते हैं, स्नैकिंग वगैरह करते हैं, तो मीठी चाय होनी चाहिए। तो वो ठीक है, मीठी कर लिया। अब जैसे कभी कहीं गए, अब ऐसे चाय पीनी है, तो मैंने सोचा चलो फीकी पीते हैं। तो पहली बार पी रही हूँ, आप लोग के सामने पी के बताती हूँ कैसी लग रही है। पहले तो बहुत ही गंदी लगती है, आप लोग को पता है, कोई भी ऐसी चीज़ जो मतलब हमारी हेल्थ के लिए अच्छी हो तो वो हमें कभी अच्छी नहीं लगती। लेकिन मम्मी और आप ही बताते हैं, क्योंकि इन लोगों को शुगर है। अच्छा, जो लोग मुझे नए देख रहे थे, मैं उनको बता दूं कि अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कोई डायबिटीज़ नहीं है, मुझे कोई शुगर नहीं है। बस मैं मतलब हेल्थ कॉन्शियस हो रही हूँ अब, और मैं ऑन डाइट हूँ, तो इसलिए मैं शुगर को छोड़ रही हूँ, अलविदा कर रही हूँ। तो इस वजह से मैं सोच रही हूँ कि मैं फ़ीकी चाय पीने की आदत डालूँ। तो ये लोग बताते हैं कि एक बार फ़ीकी चाय पीने की आदत पड़ जाती है ना, तो फिर मीठी नहीं अच्छी लगती। तो मैंने सोचा कि चलो अच्छी आदत है तो शुरू कर दो, अभी से डाल लो। तो बस मैं ये गंदी सी चाय पी लेती हूँ और फिर आपसे मिलती हूँ। आज मैंने व्लॉग की शुरुआत शाम से की है, सुबह से कुछ करने का मन नहीं कर रहा था। कभी कभी होता है ना लेज़ी डे, तो वो आज मेरा लेज़ी डे था। मैंने आराम भी किया आज, अच्छा खासा मैंने आराम किया, काम किया बहुत सारा, फिर मैंने आराम किया। तो मैंने कहा अब शाम को मैंने असर की नमाज़ पढ़ लिया, अभी मैं मगरिब के लिए तैयार हूँ। तो बस वो नमाज़ पढ़ेंगे, फिर और क्या क्या करेंगे आप लोग को बताएंगे। खाना मैंने ऑलरेडी बना चुकी हूँ, उसकी मैंने कुछ भी शूटिंग नहीं किया, बताया ना। मैंने आज बहुत लेज़ी काम किया, घर के सारे काम ठीक किए, बस व्लॉगिंग का काम लेज़ी है। लेकिन अब जो भी करूँगी मैं आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। भैया व्लॉग तो बनाना ज़रूरी है, क्योंकि मुझे इतना अच्छा लगता है। काफ़ी लोग ना, मैं जैसे एक आध दिन भाई हो जाता है स्किप, तो मेरा जैसे स्किप हो रहा है अब 2-3 महीने से, महीने में कम से कम 1 या 2 बार मेरा व्लॉग नहीं आता। तो लोग पता है मुझे इतने अच्छे कमेंट्स करते हैं कि हम इंतज़ार करते हैं। एक मेरी सब्सक्राइबर है, मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा, उन्होंने बोला अभी मैं रात को 2 बजे तक जगती रही कि आपका व्लॉग आएगा, लेकिन आपका व्लॉग नहीं आया, आपका व्लॉग देखने की आदत पड़ गई है। तो फिर इस यही बातें मेरे दिमाग में आ जाती है, तो मैं सोचती हूँ नहीं मुझे व्लॉगिंग करनी ही करनी है। तो बस अब मैं चाय पीती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे थोड़ी सी देर में, क्योंकि बक हो गई है बहुत सारी। अब करेंगे काम। सोनू ना अभी आई है नीचे से, तो ये देखो ये बिस्किट मैंने यहाँ रख दिया है। तो ये देखो सोनू को, ये देखो ये जल्दी से हाथ ये सोनू ने बिक्की तो उतार लिया है। सोनू को और चाहिए बिस्किट, और बिस्किट चाहिए मेरे सोनू को। ये रहे बिस्किट, मम्मा और खिलाएगी। लो लो खाओ। हाँ जी गाइस, हाँ जी मुझे दिए हैं। हाँ मुझे एक दे दो गाइस, आपकी ये हमेशा बोलती है। तो गाइस आपको लिबू की बात माननी है। लिबू ने आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करी है कि वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि लिबू की माँ तो हमेशा भूल जाती है। सोनू की नज़र पूरे पैकेट पे है अच्छा, मुझे इसे याद है, किसी मेरी प्यारी सी बहन ने मुझे कमेंट किया कि सोनू को ना पेट भर के खाना खिलाया करो, क्योंकि सोनू खाने की हर चीज़ पे लपकती है। तो मेरी डियर बहन, आपको ऐसा लगता है कि छोटे बच्चों को कोई इस दुनिया की ऐसी माँ होगी, मतलब गरीब से गरीब माँ भी होगी ना, तो वो भी ये सोचेगी कि अपने बच्चे का पेट भर दे। तो मैं क्यों नहीं भरूँगी। लेकिन छोटे बच्चों की आदत होती है नई चीज़ों को देख के उस पर ग्रैब करना, उसको लगता है कि ये पता नहीं क्या क्या चीज़ें हैं, और थोड़ा सोनू है भी खाने की शौकीन, तो वो इस वजह से ऐसे करती है। हाँ, तो मैं आप लोगों को यही बता रही थी कि बच्चे इस तरह से करते हैं, इसमें कुछ अलग अनोखा नया नहीं है। और ऐसा नहीं है कि मेरी सोनू भूखी रहती है, मैं अपनी सोनू को माशाल्लाह, सोनू को क्या, लिबा को, आयरा को, उनकी हर चीज़ का ध्यान रखती हूँ। और
उनको जब जो चाहिए होता है वो उनको देती हूँ। बल्कि इनके पापा ने तो भूख का सिरप और ला के दे रखा है। मैं उनको यही बोलती हूँ, मैंने कहा बिना भूख के सिरप के तो ये पूरा दिन खाना खाते रहते हैं, भूख का सिरप पी ले तो पता नहीं मेरा क्या हाल होगा। लेकिन उनका ऑर्डर है कि नहीं बच्चों को पिलाओ, तो मैं वो भी पिलाती हूँ बच्चों को। तो ठीक है, तो हर माँ अपने बच्चों का ख्याल रखती है यार, इतना तो होता ही है ना। चलो मैं अभी इनको चाय वगैरह पिला देती हूँ, फिर मिलती हूँ। आज मम्मी यही तो करवाना है। जो आप कल वाले सवाल कराने थे ना, वो करवा देना, ठीक है मम्मी जी? अल्लाह पाक हमारे पापा को खूब सारा काम दो, अल्लाह पाक हमारे दादू को खूब सारा काम दो, अल्लाह पाक हमारे पापा को हमारी मम्मी की बहुत सारी मोहब्बत दो, अल्लाह पाक हमारे पापा को हमारी मोहब्बत दो, अल्लाह पाक पापा को हमारे नसीब से हमारे घर में खैर और बरकत दो, अल्लाह पाक हमारे माँ बाप को दीन की राह पे चलाओ, अल्लाह पाक हमें भी दीन की राह पे चलाओ, ठीक है। तो बस गाइज यहाँ हो गया है बच्चों का होमवर्क का टाइम। एक्चुअली मैं ना खाना दिन में इसलिए ही बना लेती हूँ, स्पेशली सब्ज़ी, ताकि एक तो आप लोगों को पता मैं डिनर थोड़ा जल्दी करने लगी हूँ, और दूसरा बच्चों को मुझे पढ़ाना होता है, इनके होमवर्क वगैरह। पहले मैं खाना खाती हूँ तो मैम मुझे घर पे जाके पढ़ाई। और मेरे बच्चों की पता है एक बहुत ख़ास बात है, इनको ना मतलब हम स्कूल भेजते हैं, ट्यूशन भेजते हैं, और मुझे लगता है ये सब बच्चों के साथ तो होता है, आपके साथ होता हो तो ज़रूर बताना। इन लोगों को बातें हमारी समझ में आती है, मम्मी की छोटे होते हैं ना तो इन्हें माँ की ही पढ़ाई समझ में आती है। आयरा को भी मैं आज तक पढ़ाती हूँ, हालांकि ये ट्यूशन भी जाती है, बट मैं भी इसको पढ़ाती हूँ। मैं सोचती हूँ वो बच्चे पता नहीं कैसे होते हैं जो खाली ट्यूशन और स्कूल से पढ़ जाते हैं। चलो लिबू लिखो। अब लिबू है मेरी, ये थोड़ी सी मतलब हम इसे गूंगी बोलते हैं क्योंकि अभी सही से बोलना नहीं सीखी है, तो इसकी भाषा भी मैं ही समझ पाती हूँ, तो इसको भी मैं ही पढ़ाती हूँ, इसको भी मेरी बातें समझ में आती है। और आज मैं थोड़ा सा तैयार हो गई। ओ माय गॉड, मेरे सर से पल्ला हट गया है, मैंने ध्यान नहीं दिया। हाँ, तो अब मैं थोड़ी सी तैयार हो गई, बाबूजी के आने का टाइम है, मैंने हल्की सी लिपस्टिक डाली है। वैसे भी मेरी मगरिब की नमाज़ हो गई है, इशा की पढ़ेंगे, मतलब शाम को तो पापा आते ही हैं ना। अच्छा, वैसे बच्चे बड़ों की बात पे ध्यान नहीं देते, आप अपनी पढ़ाई करें। कह रही थी पापा आने वाले आएंगे ही, क्यों नहीं आएंगे। नहीं, वो एक्चुअली नाइट वगैरह पे भी जाते हैं ना शिफ्ट पे, तो इसे। अच्छा एक मिनट, मैं एक ज़रूरी बात कर लूँ फिर बताती हूँ। मैं आप लोगों को ये बताने जा रही थी कि आज मैंने काफ़ी सालों बाद, काफ़ी लिटरली, जब आयरा छोटी थी ना, आयरा पैदा नहीं हुई थी, यानी कि मेरी शादी के 1 साल बाद, मेरे बाल ना मेरी शादी पे बहुत लंबे थे। बस 1 मिनट, तो मेरे बाल बहुत लंबे थे, मतलब बैक जो थी ना मतलब बहुत नीचे थे, लंबे घुटने से थोड़े से ऊपर और जांघों तक, इतने मेरे लंबे लंबे बाल थे। लेकिन जब आयरा पैदा होने वाली थी ना तो मैंने कटवा दिए थे, क्योंकि आयरा सर्दियों में होने वाली थी और इतने लंबे बालों को धोना, संभालना, फिर घर के काम, फिर बच्चा संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता। तो मैंने प्री प्लानिंग में अपने बाल इतने छोटे छोटे शॉर्ट करा लिए थे, हालांकि सब देख के बड़े हैरान हुए थे। तो उसके बाद फिर मैंने बाल कभी बढ़ाए नहीं, क्योंकि आप लोग को पता है फिर बच्चों के सिलसिले शुरू भी हो गए, आयरा हुई, फिर लिवा हुई, फिर हिजू हुई, तो फिर मैंने बाल कटवाते गई। लेकिन अब मेरा थोड़ा सा मन हो रहा है कि मैं अपने बाल लंबे करूँ, तो आज मैंने बड़े दिनों बाद बूथ की चोटी बनाई, मेरी छोटी सी चोटी बन के रेडी हुई है। तो आप लोग मुझे बताना कि मेरा ये लुक कैसा लग रहा है, क्योंकि बच्चे भी कहते रहते हैं मम्मा आप कोई हेयर स्टाइल नहीं बनाते, कुछ नहीं करते। वैसे मैं तैयार होने के मामले में बिल्कुल डम्बो डल हूँ, आप लोगों से ज़्यादा मुझे कौन समझ सकता है। लेकिन आज मैंने चोटी बनाई तो मुझे खुद को भी पुराना सा एहसास हो रहा है। तो मैं कैसी लग रही हूँ आप लोगों को कमेंट करके बताना है। मैं जल्दी से बच्चों को पढ़ा लेती हूँ। पता है मेरी मम्मी ने और मैंने सेम चोटी बनाई। हाँ, आज मम्मी बेटी दोनों एक सी हो गई। ओ ये कौन आया गाइस कौन आ गया गाइस कौन, एक मिनट गाइस कौन आ गया, ये छोटा बच्चा सारे घर में घूमता फिर रहा है।
उसका हाथ आ रहा है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। चलो अब मैं इन बच्चों को पढ़ा लेती हूँ, आप लोगों से। हाँ जी हाँ जी हाँ जी बोल। मुझे पापा भी मुझे मेकअप करना पसंद भी नहीं है, तो मैं कहते मेकअप नहीं कर ली, और पापा को भी लिपी पसंद भी नहीं है, तो मैं लिपटी लेके लिप को लेके छोड़ दिया, और मम्मा मेकअप खत्म कर दो अब। ठीक है बाय। यही कह रही है पापा को मेकअप करना पसंद नहीं, इसलिए मैं मेकअप करती हूँ, और वो उसी को बढ़ा रही थी। चलो ठीक है, फिर मिलते हैं। मिलना तो बहुत ज़रूरी है। है ना ईजू? वो अभी आयरा आ गई थी। आयरा एक्चुअली ये बाहर गए हुए थे ना, तो आयरा सुबह पापा से मिल नहीं पाई थी। हालांकि अपने पापा को प्यार करके तो गई थी ये, लेकिन हगी नहीं दे पाई थी। है तो आयरा आके चढ़ गई, तो वो जल कुकड़ी वो सबसे पहले चढ़ी अपने पापा के ऊपर। अब बड़े हो गए ना आयरा के बाल। अरे मैं उस दिन सोच रही थी कि आयरा के भी कटवा लाते, लिवा के कटवाने गए थे तो। क्या? अच्छा क्यों? इसको मैंने एक बार बता दिया था कि तुम्हें लंबे बाल पसंद है, तब से कहती है मैं पापा के लिए लंबे बाल करूँगी। मैंने खाने में बनाया है ये बैंगन का भरता, जो कि मैंने गरम करने के लिए रख दिया। ऑयल फ्री, मतलब ऑयल फ्री मतलब ऐसा भी नहीं कि बिना ऑयल के, लेकिन बहुत कम है। आप लोगों को देख सकते हैं, पहले मेरी हांडी में तेल ही तेल होता था, अब आप देखिए कहाँ है तेल, बताइए कहाँ है तेल। तो ये सूखा सूखा सब भरता बना लिया है। अब मैं अपनी रोटी बना रही थी, दिखा रही। तो ये वही लोग समझ सकते हैं जिन लोगों ने ग्लूटेन फ्री रोटी खाई होगी। जो ग्लूटेन फ्री रोटी होती है ना, बहुत टाइट होती है, लाइक ऐसा मेरी तो पापड़ जैसी बनती है। तो आज मैं सोच रही हूँ कि मैं थोड़ा सा इसको चीले टाइप में बनाती हूँ, देखती हूँ। आज तक किसी ने ट्राई नहीं किया, मैं पहली बार ट्राई करती हूँ, देखती हूँ बन जाती है तो ठीक है, आपके सामने ही बनाती हूँ, देखते हैं क्या होता है। चलिए ट्राई करते हैं और बनाते हैं अपनी चपाती। थोड़ा सा पतला हो, मुझे ऐसा लग रहा है पतला होना चाहिए, तो मैंने इसे थोड़ा सा पतला कर लिया। अब देखती हूँ, 2 बनाऊंगी, ठीक है। कैसे होगा? ऐसे हो जाएगा। मैं सोच रही थी ये तवा उठाना पड़ेगा। तो बस जी यहाँ पर मैंने अपने आटे को, ग्लूटेन फ्री आटे को, जो कि वी फ्री का था, लोग ब्रांड भी पूछेंगे तो मैं बता दूँ, उसको मैंने चीले के फॉर्म में बना लिया। हालांकि इस तरह से कभी किसी ने भी यूट्यूब पे कोई वीडियो भी नहीं है जिसने बताया हो, लेकिन मैंने ऐसे दिमाग किया, मैंने कहा मैं इसकी रोटी बना दूँ ना। मैंने पता है इसकी रोटी मोटी बना ली, तब भी वो सूख जाती है। अब पता नहीं इसके अंदर ऐसी ऐसी क्या चीज़ें हैं। पतली बनाओ तब भी वो सूख जाती है, मतलब लाइक पापड़ हो जाती है। अच्छा उसको खाओ ना, तो वो ना ये सारे गाल मसूड़े वसूड़े सब छिल जाते हैं। तो फिर अब मंगा भी रखा है, खाना भी है, भैया डाइट का भी ध्यान रखना, तो मैंने सोचा एक बार ट्राई करते हैं। एक्चुअली हमारे यहाँ पर ना मायके में मेरे, हमारे एक किराएदार थे, वो उड़ीसा के थे, तो वो बाजी बनाती थी चावल की रोटी, तो वो ना बहुत अच्छी लगती थी। आप किसी के भी साथ, उसे बैंगन के भरते के साथ खाओ, आप उसे आलू बैंगन की सब्ज़ी के साथ खाओ, गोभी आलू के साथ खाओ, पाव भाजी के साथ खाओ, छोले के साथ खाओ, मतलब उसका कॉम्बिनेशन। और वो इतनी सॉफ्ट थी कि मतलब जिन लोगों के, जो बुज़ुर्ग होते हैं ना, उनके दाँत नहीं होते, वो भी उसे खा सकते थे। तो मेरे भी दिमाग में आया, मैंने कहा मैं ट्राई करती हूँ। तो ये मैंने अपना चीला बना लिया। पहले मैं सोची थी बनेगा नहीं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है बन गया। और मैं आपको बताऊँ ये बहुत टेस्टी लग रहा था खाने में। और जब मैंने इसे खाया ना, मतलब मैं इतनी खुश हुई, और मेरी जो आत्मा है वो इतनी मतलब वो हो गई कि भाई मैंने 5 किलो आटा मंगाया था, और मुझे यही लगा था मैं इसे कैसे ख़त्म करूँगी अल्लाह। मैंने और इतना महंगा 800 रुपये का ये आटा है, तो मैं मतलब किसी को दे भी नहीं सकती, और फिर खाना भी है भैया, डाइट का भी ध्यान रखना है। तो रोटी खाने के नाम से ना मेरी जान सूखती थी, लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो यहाँ पर मैंने 2 चीले बना लिए हैं। अच्छा मैंने आटा उतना ही लिया है जितना मैं एक रोटी के लिए लेती थी, मतलब ये 1 रोटी का आटा था। हम इसकी रोटी बनाते तो 1 बनती, लेकिन आप लोगों को पता है पानी पड़ जाता है तो वो लिक्विड हो जाता है, तो चीला जो होता है ना वो 2 बन गए। तो मतलब 1 रोटी में आप 2 चीले खा लो, तो वो होता है ना सेल्फ सेटिस्फेक्शन, वो भी आपको अच्छी खासी मिल जाती है। तो वो मुझे इतना मज़ा आया ये चटनी के साथ और ये भुर्ते के साथ खाने में कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। भाई मेरी तो हो गई बल्ले बल्ले। बिल्कुल डोसा जैसा लग रहा है। हमारी मम्मी देखो, वो मैं देखो हमारी मम्मा डोसा खा रही है, हमारी मम्मा चाट खा रही है। अच्छा यम।
बस ये हो गया है बिल्कुल रात का टाइम, और अब आ गए थे इनके पापा। और इन बच्चों का रोज़ का रात का यही है रूटीन कि इनके पापा हल्का फुल्का कुछ फ़ोन में देखते हैं, तो ये बच्चे भी साथ में देख लेते हैं और खूब सारी मस्ती करते हैं। जैसे कि ये शोना जो है ना, ये बहुत ज़्यादा जलती है, इसको ये रहता है कि मैं भी जा के लेटूँ, तो ये लोग इसे जगह नहीं देते हैं। एक्चुअली लिबास होती है अपने पापा के पास, तो शोना को जगह नहीं मिलती है, तो शोना इन लोगों के ऊपर चढ़ जाती है तो फिर इन लोगों को हटना पड़ता है मजबूरन। तो शोना में बहुत चालू है हमारी, उसको लगता है सहो मेरा वज़न नहीं तो जगा दो मुझे तो मुझे ना इन लोगों की सबकी रात की मस्ती बहुत अच्छी लगती है। मुझे ऐसा लगता है सभी इंडियंस घरों में, इंडियन के बाहर भी सबके घरों में रात में इस तरह से चीज़ें होती हैं, और यही शायद बचपन होता है और यही शायद पल होते हैं जो बहुत खूबसूरत होते हैं। तो आज के ब्लॉग में इतना ही, फिर मिलूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।